जिनके ताउन की वजह से ये रेसिपी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका हम आपसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जिसमें हमारे पास हैं शफ़क़ ऑयल। शफ़क़ ऑयल की बहुत वाइड रेंज मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें इनका प्रीमियम बनास्पति ऑयल है और इनका कैनोला ऑयल है। जो कि डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए कैनोला ऑयल बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, क्योंकि ये ब्लॉकेज नहीं होने देता। ट्रांस फैट फ्री ऑयल है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये एफिलिएटेड है और उनकी गारंटी के साथ ये ऑयल बनाया गया है। जिस तरह के इसका कलर लाइट है, वैसे ही ये पकने में भी लाइट है। इसके अंदर पकाए हुए खानों में हींग नहीं होती। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी से भरपूर है। ओमेगा 3 और 6 की खूबियाँ भी इसमें मौजूद हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर ट्रांस फैट को जमा नहीं होने देती हैं। चाहे बड़े खाएं चाहे बूढ़े खाएं, चाहे इसमें आप आइटम फ्राई करें या शैलो फ्राई करें या आप सालन बनाएं, आपका खाना लाइट ही रहेगा, हैवी नहीं होगा खाने के बाद। जिस तरह बास खाने के बाद खाना हैवी हो जाता है, या शफ़क़ ऑयल में बने हुए खाने के अंदर आपको खाना लाइट रहेगा, हैवी नहीं करेगा। जिस तरह के हमारे शफ़क़ का स्लोगन है, आगाज़ नई सुबह का, तो अपने किचन का आगाज़ आप शुरू कीजिए शफ़क़ ऑयल के साथ। और किचन के अंदर जब आप सुबह सहरी बनाएं या नॉर्मल डेज़ के अंदर, अभी तो रमज़ान करीम है, नॉर्मल डेज़ में भी आप अपनी सुबह का आगाज़ हमारे स्लोगन के साथ स्टार्ट कीजिए, शफ़क़ के आगाज़ नई सुबह का। दूसरी तरफ चलते हैं हमारे दूसरे स्पॉन्सर की तरफ, जो कि है सैग ब्रांड। सैग ब्रांड नहायत बेहतरीन ब्रांड है मार्केट के अंदर, ऑर्गेनिक है और ओरिजिनल चिकन पाउडर इसका यूज़ किया गया। ओरिजिनल चिकन को डिहाइड्रेट करके उसके अंदर ऑर्गेनिक मसाले ऐड करके आपके लिए चिकन पाउडर बनाया गया है, जो कि आप MSG प्रूफ है। मोनोसोडियम ग्लूकोमेट इसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है, जो कि चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह में मौजूद होता है, वो इसमें मौजूद नहीं है। आप बिला झिझक इसको अपने हर खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक चाइनीज़, नॉर्मल खाना, बिरयानी, मोस्टली चाइनीज़ में यूज़ किया जाता है। लेकिन हम ये टेस्ट इन्हेंसर होता है एक्चुअली, इसको हम किसी भी खाने में अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सैग ने मार्केट के अंदर चिकन क्यूब्स और चिकन सूप ये भी अवेल करवाए हैं आपके लिए, वाइड रेंज मौजूद है। इसके अलावा इनके एसेंस और फ्लेवर्स, जो कि आज हम अपनी तमाम रेसिपीज़ के अंदर कुछ रेसिपीज़ में हम यूज़ करेंगे, और उसके सेवरी साइड पे भी आपको एसेंस मिल जाएंगे और इसके डेजर्ट साइड पे भी आपको एसेंस मिल जाएंगे। सेवरी साइड के अंदर इसमें बिरयानी, कौरमा, निहारी, इसके अलावा कढ़ाई, इस तरह के एसेंस आपको अवेलेबल हैं, जो कि ओरिजिनल हैं। और इसके अंदर डेजर्ट साइड पे जाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट फ्लेवर आपके पास एसेंस और फ्लेवर्स मौजूद हैं। हमें नेल्सन पेंट वालों ने स्पॉन्सर किया है। नेल्सन पेंट यानी कि रंग ज़िंदगी का, ये आपकी ज़िंदगी में रंग भरता है। आपके किचन को, आपके घर को अगर आप ये पेंट यूज़ करते हैं तो 25% कवरेज ये आपको देता है, और इस कवरेज के अंदर आपका पूरा किचन या आपका घर कवर हो सकता है। और नेल्सन की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने नेल्सन का मेड पेंट जो है कि किचन के लिए ख़ास तौर पे इन्वेंट किया है, बनाया है किचन के लिए, किचन की वॉल्स के लिए, जहाँ पे ज़िद्दी दाग धब्बे जमा हो जाते हैं, लाइक ग्रीस के, केचप के, कॉफ़ी के, ऑयल के, खानों पकानों के जो मसाले हम भून रहे होते हैं उसके छींटे उड़ के दीवारों पे लग जाते हैं। तो नेल्सन का अगर हम मेड पेंट ऑयल अगर हम अपने घर के अंदर किचन के अंदर वॉल पे हम अप्लाई करते हैं तो 25% कवरेज के साथ आपको ये ज़िद्दी दाग धब्बों से हमेशा के लिए निजात हासिल करा देगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने किचन के अंदर, आपका किचन नीट एंड क्लीन रहेगा। इसके अलावा हमें स्पॉन्सर किया है शेफ़ प्राइड मसालों ने। शेफ़ प्राइड की एक बहुत नामवर नाम है ये, और मार्केट के अंदर बहुत अच्छी इसकी रेंज अवेलेबल है। जितने भी मार्केट में दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल हैं उसी में एक शेफ़ प्राइड भी है, लेकिन शेफ़ प्राइड की जो रेंज है वो और ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कि इसके अंदर नॉर्मली तो हमें दूसरे ब्रांड्स के अंदर टिक्का मसाला, कौरमा मसाला, डिफरेंट मसाले मिल जाते हैं, लेकिन शेफ़ प्राइड ने हमारे पास कटाकट मसाला भी दिया है, हमें तवा कीमा मसाला भी दिया है, हमें तिक्का सीख कबाब मसाला भी दिया है, तिक्का मसाला भी दिया है, तंदूरी मसाला भी दिया है। इसके अलावा इनका प्रीमिक्सेस भी अवेलेबल हैं, जो कि डेजर्ट साइड पे प्रीमिक्सेस हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये थे हमारे स्पॉन्सर्स, बार बार में बीच बीच में हम इसके बारे में बात करते रहेंगे आपसे। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रहे हैं हम कढ़ाई कबाब मसाला। तो ये बहुत चटपटा सा और बहुत ईजी और बहुत जल्दी बनने वाला मसाला है, जो कि आप सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं और इफ्तार डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं अपने मसाले को भुनोफ्राई करने से। सबसे पहले हम लेंगे हमारा प्यारा प्यारा सा और हम सबका फेवरेट शफ़क़ ऑयल। आप देख सकते हैं इसका कलर किस कदर लाइट है।
इसका कलर भी आप देख सकते हैं, इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं, इजी टू हैंडल है इसकी पैकेजिंग। ये आपने अपना ऑयल लिया, तकरीबन हाफ कप ऑयल हम शफक का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। हाफ कप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सीख कबाब भी फ्राई करेंगे, वो भी हम शफक ऑयल में ही फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है, थोड़ी सी आंच हम तेज़ करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है, हम इसके अंदर अपनी पिसी हुई प्याज, तकरीबन आधा किलो हमारे पास सीख कबाब हम मौजूद हैं, जो कि हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, या आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। हमने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हम अपनी दूसरी चीज़ों में कर सकें। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हाथ की हीट से आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी 2 पिसी हुई प्याज, बिल्कुल बारीक पीस के आपने डालनी है प्याज को, चंक्स नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मसाला भुनेगा और चंक्स अच्छे नहीं लगते। कुछ चीज़ों में चंक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन हर चीज़ में चंक्स प्याज के या टमाटर के अच्छे नहीं लगते। दैट्स व्हाई हमने प्याज भी अपनी पीस के रखी है और हमने अपने टमाटर भी पीस के रखे हैं। चूल्हा थोड़ा सा और तेज़ करते हैं, प्याज को हम लाइट गोल्डन सौते करेंगे। साथ साथ ही इसको सौते करते करते होममेड हमारा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि होममेड अदरक लहसुन का इस्तेमाल कीजिए, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की टिप मैं आपको दोबारा बताती चलूँ, अगर आप घर में पीस रहे हैं और बाहर के प्रिजर्वेटिव वाले जो अदरक लहसुन के पेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उनसे गुरेज कर रहे हैं, और घर में अगर पीस रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, अदरक लेनी है। लहसुन छिला हुआ कभी मत लीजिए, केमिकलाइज्ड होता है, केमिकल से छीला जाता है। घर में लहसुन, देसी लहसुन जो होता है वो आप लीजिए, वो आप साफ़ कीजिए, अदरक छीलिए। अदरक लहसुन के जार के अंदर आप, अदरक लहसुन का जार आप अलग रखिए जब भी आप अदरक लहसुन पीसते हैं जिसमें भी, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल आपके चाहे शीशे का जार हो चाहे प्लास्टिक का जार हो, मिक्सी का, उसमें से स्मेल नहीं जाती है। तो आपने उसमें अदरक लहसुन डाला, उसमें आप तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे, ज़रा सा आप उसमें नमक डालेंगे और उसको आप कर लेंगे ब्लेंड। और ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल बारीक ब्लेंड, पानी का ज़रा सा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आपने उसको क्या करना है, आपने उसको लेना है स्टेरलाइज शीशे का बाउल, अपना शीशे का बाउल ले लें या शीशे का एयर टाइट बॉक्स आप ले लीजिए, जार ले लीजिए। मेज़न जार आजकल बहुत मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, रीज़नेबल रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, एयर टाइट। लेकिन उसको पहले बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके उसको टिश्यू से या किसी किचन टॉवल से आपने अच्छी तरीके से सुखाना है। उसके बाद आपने अदरक लहसुन उसमें डालना है और डालने के बाद आपने उसको या तो फ्रीज़ कर दीजिए या नीचे फ्रिज में रखिए। गारंटी दे रही हूँ, ना ग्रीन पड़ेगा, ना उसके अंदर फफूंदी लगेगी, ना वो ब्राउन होगा, ना उसका कलर चेंज होगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी टिप है, बहुत अच्छी और करामत टिप है, मेरी अपनी आजमाई हुई है। ये टिप मैंने अपनी दादी से सीखी थी, आज हम आपको बता रहे हैं, तो आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हमारा मसाला जो हम भूनने के लिए हमने प्याज और अदरक लहसुन को रखा था, भुनना शुरू हो चुका है, तेल छोड़ दिया है उसने, प्याज ने। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें अपना डालेंगे 2 अदद टमाटर पिसे हुए। टमाटर छिलकों के साथ पीसिए। इसमें हम ये डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। कोई साबुत गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसमें हम अपना फेवरेट शेफ़ फ्राइड का मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारा माशाल्लाह से शेफ़ फ्राइड का टिक्का बोटी मसाला, ये आप देख सकते हैं टिक्का बोटी मसाला, ये भी आप देख सकते हैं आराम से टिक्का बोटी मसाला है ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। आधा किलो के लिए 1 पैकेट इनफ होता है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है। इसके पीछे आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं कि कितनी क्या चीज़ इसके अंदर, किस क्वांटिटी में कितनी चीज़ डली हुई है, कितने अमाउंट के लिए ये मसाला आपका इजी रहेगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि कितने स्पून आपने डालने हैं। लेकिन हम आधा किलो के हिसाब से बना रहे हैं, तो आधा किलो का ये पैकेट है। आधा किलो के लिए आप 1 पैकेट का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे यहाँ पे हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। दोबारा बता रही हूँ, आप इजीली, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इजी है,
वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपना शेफ प्राइड मसाला बहुत प्राइड के साथ हम इसमें डाल रहे हैं। जब तक हम ये अपना मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर और इसको थोड़ा सा भून रहे हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। हमने आपके सामने ऑयल डाला था, शफक ऑयल। शफक ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर अपना पिसा हुआ 2 प्याज डाला था। उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून भर के घर का होममेड पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। उसको हमने सौते किया था। सौते करने के बाद जब ये लाइट गोल्डन कलर आ गया था, हमने इसमें 2 टमाटर का पेस्ट डाला था। टमाटर का पेस्ट डालने के साथ हमने इसके अंदर अपना फेवरेट शेफ प्राइड का टिक्का मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया था। आप देख सकते हैं पूरा मसाला पैकेट हमने ऐड किया है। इसके अंदर आधा किलो का पैकेट है ये। आधा किलो आपकी रेसिपी के लिए बेस्ट है और इसके अंदर 4 से 5 लोग इजीली खाना पेट भर के खा सकते हैं। राइट, अब जब तक ये हमारा भुन रहा है हम इसको थोड़ी देर ढकेंगे। जब तक हम अपने दूसरे पैन के ऊपर अपने सीख कबाब हल्के से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको हाफ़ फ्राई करके रखा हुआ था, हाफ़ डन करके रखा था क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हम चाहते हैं कि हम कम टाइम में जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी चीज़ आप तक पहुंचा सकें। तो हमने शफक ऑयल हमने इसमें लिया है, बिल्कुल माइनर सा लिया है। इसको पूरे पैन में हम फैला लेंगे इवनली, कहीं से जगह खाली ना रह जाए। सीख कबाब फ्राई करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी हाफ़ डन करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनको ये चिकन के हैं, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं कि हम आप तक जल्दी पहुंचा सकें। बीफ का तरीका और चिकन का तरीका दोनों मैं आपको बता देती हूँ। चिकन का आपने मशीन का कीमा लेना है। मशीन का कीमा लीजिए, उसके अंदर आप 2 से 3 हरी मिर्चें डालिए, हरा धनिया मुट्ठी भर के हरा धनिया डालिए, पुदीना डालिए, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और हमारा सैक का चिकन पाउडर आपने डालना है। और डालने के बाद आपने इसको मशीन के अंदर से 2 दफ़ा आपके पास घर में अगर मशीन अवेलेबल है कीमे को पीसने वाली, वो नहीं तो बेस्ट आइडिया ये है कि आप कसाई के पास जाइए और वहाँ से जाके आपने इसको 2 दफ़ा मशीन से निकालना है। इसकी सीख कबाब आपने बनाने हैं और सीख कबाब बनाने के बाद आपने इसको हाफ डन करके अपने लिए इजी करें लाइफ को, फ्रीज़र कर दीजिए, निकालिए, फ्रोज़न हो जाएंगे। और इसके अंदर इसको बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का भी ऐड करेंगे। अंडा नहीं डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे क्योंकि फ्रोज़न होगा। अंडा डालेंगे स्मेल छोड़ देगा। टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। इसी तरह बीफ का है, जो तरीका चिकन का है वही बीफ का है। कसाई के पास जाइए, मशीन में से 2 दफ़ा निकलवाइए इसको, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने घर में सीख कबाब बनाइए, हाफ डन करें। जिस तरह हमने हाफ डन करके इसको रखा हुआ था, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया था और इसको हमने फ्रोज कर दिया था। और अब हम इसको अब आपके सामने फुल फ्राई कर रहा है। बहुत कम तेल में फ्राई होगा, शफक ऑयल है, कम तेल में हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे इसको। इतना फ्राई करना है कि दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर ले ले। उसके बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे, फिर हम इसको करेंगे कट थोड़ा ठंडा करने के बाद, क्योंकि गरम गरम में हाथ जल जाते हैं। ना ज़्यादा गरम बोलें, गरम बोलने से आपकी ज़बान जल सकती है, ना ज़्यादा गरम खाएं, आपकी ज़बान जल सकती है और अगले का दिमाग भी गरम हो सकता है। जोक सपाट, मजाक था, माइंड मत कीजिएगा। ये हम इसको फ्राई कर रहे हैं, साथ साथ हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला हमारे भुनने पर आ गया है। ये ग्रेवी वाला मसाला होगा। इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ, भगारे राइस के साथ, नान, शीरमाल, चपाती, ब्रेड, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपकी चॉइस है, एज़ पर योर चॉइस आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारा मसाला थोड़ी देर और भुनेगा ताकि और गाढ़ा हो जाए
पानी का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल नहीं किया है, टमाटर का अपना पानी है और टमाटर के अपने पानी के अंदर ही ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर हमने क्या करना है, जब हमारा ये मसाला भुन रहा है तो इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर डाल देना है 2 चमचे दही भर के। थोड़ा सा हम इसमें चिकन पाउडर जो कि हमारा सैक का है वो भी डालेंगे। स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। यहाँ हमारे कबाब तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, सीख कबाब हमारे। थोड़ा सा और डार्क गोल्डन कलर देंगे इसको। जो लोग नमक तेज खाते हैं थोड़ा सा नमक, वैसे इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं हर चीज़ के अंदर। और इसके अंदर जाएगा हमारा ज़रा सा बेसिल का लीव, अराउंड ½ टीस्पून हम इसमें बेसिल लीव डालेंगे। साथ साथ अपना काउंटर साफ करते रहिए ताकि गंदगी ना फैले। कबाब हमारे हो चुके हैं, कबाब को हम डिश आउट करेंगे, इनको बाद में हम कट करेंगे और मसाले में ऐड करेंगे। जब तक हम अपना स्टोव कर देते हैं ऑफ, मसाला चलाते हैं अपना, क्योंकि हमने इसमें दही डाला। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच के ऊपर ये भुनेगा। लगने नहीं देना है मसाले को, साथ साथ चलाते रहना है जब तक हम अपनी करते हैं गार्निशिंग रेडी। गार्निशिंग के लिए हमारे पास है स्प्रिंग अनियन, जो कि बेहतरीन जाती है इसके टेस्ट के साथ। बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। ये हमारी स्प्रिंग अनियन चॉप हो गई। इसके साथ हम इसका वाइट पार्ट भी लेंगे, ये हम साइड में रखते हैं। वाइट पार्ट को आपने थिनली स्लाइस करना है। थोड़ा सा इसका लाइट ग्रीन पार्ट भी लेंगे, बारीक कट करना है। ऑलराइट, अब लेंगे हम अपना सिलेंट्रो या धनिया, जो भी कह लें आप। अमेरिका में सिलेंट्रो कहा जाता है, हमारे यहाँ धनिया कोरिएंडर कहा जाता है। अलग अलग मुल्क, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो इसको भी हम बारीक कट करेंगे। अगर आपको सोया मिल जाता है कहीं से, वैसे अभी सोया का सीज़न नहीं है, सोया सर्दियों में मिलता है, लेकिन इन केस आप हाइपर स्टार जा रहे हैं या किसी बड़े मॉल या बड़े स्टोर पे आप जा रहे हैं और आपको सोया मिल जाता है तो आप सोया लीजिए, सोया डालिए। और अगर नहीं है तो फिर सोया की जगह पे आप रोज़मेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बारीक चॉप कर लिया अपना धनिया भी। अब हम लेंगे अपनी हरी मिर्च, हरी मिर्च हम एक इसमें पकते हुए डालेंगे, एक हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। पकने के लिए जो हम डालेंगे वो हम डालेंगे थोड़ा सा डायगोनल कट करके, ये हम साइड कर देते हैं। और गार्निशिंग के लिए जो हम डालेंगे वो हम स्लिट करेंगे, बीच में से हाफ करेंगे और 4 दफ़ा हाफ करेंगे इसको बीच में से, ताकि इसके 4 स्लाइसेस इजीली निकल जाएं। मिर्चों के बीज आप निकालना चाहते हैं, तेज़ मिर्चें नहीं खाते, बिल्कुल निकालिए। हम ऐसे प्रेफर करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानियों के एशियन की जो टेस्ट बड्स होती हैं वो थोड़ी मिर्चें को ज़्यादा खाना पसंद करती हैं, तेज़ मिर्चों को।
यहाँ हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है, आप देख सकते हैं। चलें जी, हमने आपके सामने अपनी मिर्चें सेट कर ली थी। जैसे कि हमने आपको बताया है कि एशियन बर्ड्स जो होती हैं, जो हमारे पाकिस्तानियों की, एशियन की, चाइनीज़ की, ये मिर्चें थोड़ा तेज़ खाना पसंद करती हैं, तो इसके सीड आप रिमूव ना करें, इसके बीज ना निकालें। अगर आप में स्पाइस टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, मिर्चें आप नहीं खा सकते हैं, तो आप इसके बीज निकालें और उसके बाद आप इसके अंदर इसको डाल दीजिए। अब जो हमने अपनी कटी हुई मिर्चें डाली थी, काटी थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी हमने ग्रीन पार्ट और हरी प्याज का ग्रीन हिस्सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी हमने अपनी गार्निशिंग के लिए रखा है। अब हम अपने सीख कबाब को कट करेंगे। 1-1 इंच के हिसाब से आपने इसको कट करना है। इजीली कट होंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हुए हैं, आप देख सकते हैं चिकन के हैं। अंदर से आप इसको पूरी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, गल चुके हैं पूरे। ये हम इसके अंदर काटते जाएंगे और हम इसमें ऐड करते जाएंगे। मसाला हम चलाते रहेंगे साथ साथ। चाहें तो आप साबुत भी रख सकते हैं, चाहें तो आप 1 इंच के इसमें काट के भी रख सकते हैं, डायगोनल कट भी कर सकते हैं, स्क्वायर कट भी कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू, आपको कैसा पसंद है। ये हमारे माशाल्लाह से चिकन के सीख कबाब, जो कि मैं आपको तरीका शुरू में बता चुकी हूँ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 5 मिनट इसको हम रखेंगे दम पर, जब तक हम अपना लीमू गार्निशिंग के लिए साथ में हम लेंगे अदरक, जूलियन कट अदरक करेंगे। जो लोग खाना चाहें डालें, जो नहीं खाना चाहते नॉट अ बिग डील, ना डालें। लेकिन एक खूबसूरती आती है गार्निशिंग से, कलर्स बढ़ते हैं। जितनी कलरफुल डिश होगी उतना ही कलरफुल आपको खाना लगेगा, उतना ही टेस्ट में खाना आपको अच्छा लगेगा। ये हमने अपनी गार्निशिंग तमाम रेडी कर ली है। 1 अदद खीरा भी हम साथ में काटेंगे। जब तक हम अपनी खीरे को कट कर रहे हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम हाजिर हैं दोबारा आपके साथ। आपके सामने हमने अपने कढ़ाई कबाब, जो हमने चिकन के सीख कबाब थे, फ्राई करके आपके सामने कट करके वो डाले। हमारा मसाला हम रेडी कर चुके थे, शफक ऑयल में बनाया गया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव हम कर देंगे ऑफ। साथ साथ अपनी गार्निशिंग हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। खीरे एक साइड में लगा दीजिए, बाकी भी हम निकालते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा लेमन ऐड कर दीजिए इसी के अंदर, पकने के टाइम पर ही, जब आप इसको सर्व कर रहे हैं। पकते हुए कभी भी आपने लेमन ऐड नहीं करना है किसी भी चीज़ के अंदर, आपका सालन कड़वा हो जाएगा। आपने सालन कड़वा अगर नहीं करना है तो पकने के बाद स्टोव ऑफ कर दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें लेमन ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको सही से मिक्सअप करना है। और मिक्सअप करने के बाद आपने इसको क्या करना है, सर्व कर देना है। चलें जी। बहुत मज़ेदार सी, बहुत इजी सी, बहुत प्यारी सी
रेसिपी हमारे शेफ़ प्राइड और शफक की वजह से ये हम तक पहुंची है और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। काइंडली इसको बनाइए, घर में सर्व कीजिए, ख़ास तौर पे इफ्तारी में, और ख़ास तौर पे मैं आपसे कहूँगी कि इसको आप अपना सहरी के टाइम पे ज़रूर बनाइए। पराठों के साथ, लच्छे पराठों के साथ बहुत लजीज लगती है। बीच में हम अपना पुदीना फॉर गार्निश लगा रहे हैं। लेमन साइड में एक ऑलरेडी लगा चुके हैं और लगा रहे हैं। अदरक कुतरी हुई, हरी मिर्च जो हमने स्लिट की थी, ये हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी आप फिक्स कर दीजिए इसको जैसा आपका दिल चाहे। वैसे खाने में मिर्चों से ज़्यादा आजकल लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में मिर्चें लगाने का बहुत शौक़ होता है। काइंडली उस चीज़ से बचें, रमज़ान का महीना है। अगेन जोक्स अपार्ट, मजाक था, माइंड मत कीजिएगा। ये हमने जो अपनी ग्रीन प्याज के छल्ले थे हमने वो इसमें डालना है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है ग्रीन प्याज से। ये इसका जो बचा हुआ ग्रीन पार्ट का, हमारा ग्रीन प्याज का पार्ट था, वो भी हम सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ हम अपना किचन स्टोव और काउंटर क्लियर करेंगे। चाहें तो इसके अंदर आप ज़रा सी क्रीम, क्योंकि ये स्पाइसी है, क्रीम ऐड कर दीजिए, लिटिल बिट, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और वन टेबल स्पून दही आपने इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है। दैट्स इट, आपकी मज़ेदार सी डिश रेडी है। चाहें तो थोड़ी सी तली हुई प्याज भी इसके ऊपर डाल दीजिए। और आज की हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का सीख कबाब मसाला हमारा कढ़ाई रेडी है, जो कि हमने शेफ़ प्राइड से बनाई है और शफक ऑयल का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। चाहें तो आप बटर में बना सकते हैं, चाहें तो आप ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं, लेकिन शफक ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। तो व्यूवर्स, आपने देखा हमारी मज़ेदार सी रेसिपी विद गार्निशिंग, बहुत लजीज रेसिपी लग रही है। इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, आप ज़रूर बनाइएगा। जाने से पहले मैं दोबारा एक बार फिर अपने स्पॉन्सर्स जिनकी वजह से जिनके ताउन की वजह से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा है, मैं उनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी भी मेहनत है। शफक ऑयल है हमारे, शफक ऑयल बेहतरीन ऑयल है, आप ये देख सकते हैं। इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है, ईजी टू हैंडल है, यूं करके पकड़ पकड़ के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आपने उठाया और पोर किया आपने इसके अंदर। लाइट ऑयल है, ओमेगा 3 और 6 की खूबियों से भरपूर है, विटामिन A, D और K की खूबियों से भरपूर है, WHO से एफिलिएटेड है। उनकी ज़मानत है कि इस ऑयल में पका हुआ खाना आपको गुड लाइफ और हेल्दी लाइफ देगा। इसके अलावा आपके खाने इसमें जो आप बनाएंगे वो लाइट खाने बनेंगे, जितना भी खाएंगे आपको हैवी नहीं करेगा ये ऑयल। हमें शेफ़ प्राइड से हमने आपके लिए एक मज़ेदार सी आज रेसिपी बनाई है। पिछली भी कुछ रेसिपीज़ हमने शेफ़ प्राइड के मसालों से बनाई हैं, जो कि बहुत लजीज थी, आपने ज़रूर ट्राई की होंगी। नहीं की हैं तो टाइम ज़ाया किए बगैर मार्केट जाइए, शेफ़ प्राइड का मसाला लीजिए और अपनी रेसिपी बनाइए। बेहतरीन रेसिपी है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है जो कि खाना पकाना सीख रहे हैं। सैक का जो हमारा चिकन पाउडर है, बेहतरीन पाउडर है, ऑर्गेनिक है, आपको बताया इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनके एसेंस और फ्लेवर्स हैं, उनमें भी कोई आर्टिफिशियल कलर और एसेंस यूज़ नहीं किया गया है। एक्सट्रैक्ट किया गया है ओरिजिनल फ्रूट से, ओरिजिनल वेजिटेबल्स से, ओरिजिनल चीज़ों से। इनका सूप है, इनका चिकन क्यूब्स हैं जो कि आप बिरयानी, पुलाव या सूप के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इनका सूप पैकेट भी, यखनी पैकेट जो है इनका बहुत ज़बरदस्त है, सर्दियों में ख़ास तौर पे बड़े बुज़ुर्ग के लिए जिनको सांस का मसला रहता है वो लोग इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे पास नेल्सन है, रंग ज़िंदगी का, तो ये वाकई में आपकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं और ये 25% कवरेज देते हैं। ख़ास तौर पे आप अपने घर के अलावा ख़ास तौर पे आप इसको अपने किचन के अंदर अप्लाई करें, किचन की वॉल पे आप इसको अप्लाई करें। तमाम ज़िद्दी दाग धब्बों से आपको ये निजात हासिल करा देगा सारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मेट ऑयल, मेट पेंट है इनका, ये सिर्फ वाटर से साफ़ होगा। आपने कुछ इसके ऊपर डिटर्जेंट या क्लीनैक्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जैसे स्कॉच ब्राइट लेना है,
पानी में वॉश करना है और अपनी दीवार को आपने सही से रगड़ लेना है। कॉफ़ी का दाग हो, केचप का दाग हो, या आपका मसालों का दाग हो, चाय का दाग हो, या मसाले जो उड़ते हैं वॉल के ऊपर लगते हैं, किचन काउंटर के पीछे जो ख़ास तौर पे वॉल होती है उस वॉल पे आप इसका इस्तेमाल करें और ज़िंदगी भर नेचुरल पेंट को आप दुआएं दें कि इनका ब्रांड और कामयाबी हासिल करे। तमाम ब्रांड्स कामयाबी हासिल करें अपने अपने जगहों पे, क्योंकि तमाम बेहतरीन ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर दोबारा मुलाकात करेंगे नए एपिसोड के साथ, नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।